अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1143वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, ख़बरों में आप लोग देख रहे होंगे कि पूरा अमेरिका जल रहा है और तकरीबन अमेरिका के 40 शहर आज की तारीख़ में ऐसे हैं जहाँ पे कर्फ्यू लगा दिया गया है। यानी एक तरफ तो कोरोना वायरस की मार से अमेरिका पूरी तरह से घायल हो चुका है। 1,05,000 लोगों की वहाँ पे ऑफिशियली जानें जा चुकी है। 17 लाख से ज़्यादा जो कोरोना वायरस के पेशेंट्स है वो ऑलरेडी जो है हॉस्पिटलाइज्ड हो चुके हैं। उसके बाद में अब ये एक नया मसला अमेरिका के सामने ऐसा खड़ा हुआ है जिसकी वजह से अमेरिका के 40 शहरों के अंदर कर्फ्यू लगाना पड़ा और अभी भी अमेरिका के बहुत सारे शहर ऐसे हैं जो पूरी तरह से जल रहे हैं। जगह जगह पे वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, पुलिस की गाड़ियों को आग लगाई जा रही है और लोग रोडों रास्तों पे निकल चुके हैं। गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ डोनाल्ड ट्रंप को गंदी गंदी गालियाँ दी जा रही है। इसी तरीक़े से पब्लिक और पुलिस यानी दोनों के दरमियान में जो है ना एक नई जंग शुरू हो चुकी है। और मैं समझता हूँ ये जो पूरी लड़ाई है हर आदमी को अच्छे तरीक़े से समझना बहुत ज़रूरी है। ये पूरी स्टोरी आज हम आपको आज के सबक के अंदर वो बताएंगे, ख़ास तौर पर इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब भी कहीं पर जाते हैं तो वो रेडिकल इस्लामिक टेररिज़म के नाम से मुसलमानों को ब्लेम करके मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिशें करते हैं, इस्लाम पर कीचड़ उछालते हैं। लेकिन ख़ुद वो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उनकी अपनी जो कम्युनिटी है वहाँ पे रंग भेद के नाम पर जो रेसिज्म है उसके नाम पर जो नस्ल भेद है वो कितनी शिद्दत के साथ में है। और उस मुल्क के अंदर अमेरिका जो पूरी दुनिया के अंदर यानी फ्रीडम का ढिंढोरा पीटता है, जो ह्यूमन राइट्स का जो है गुत्तेदार ठेकेदार बन के बैठा हुआ है, उनके अपने मुल्क के अंदर ह्यूमन राइट्स का किस तरीक़े से वायलेशन हो रहा है, किस तरीक़े से वहाँ के कालों पर पिछले 450 सालों से जो है जुल्म किया जा रहा है। आज हम आपको उसके सारे डिटेल्स बताएंगे इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि फ़िलहाल अभी करंट जो इशू अमेरिका के अंदर भड़का है जिसकी वजह से पूरी अमेरिका में आग लगी है, उसकी शुरुआत होती है एक काला आदमी, एक ब्लैक मैन जिसका नाम जॉर्ज फ्लॉयड, जो बॉडी बिल्डर यानी जिसे बाउंसर कहा जाता है। बाउंसर की एक जॉब होती है जो बड़े बड़े शहरों के अंदर होती है। बाउंसर की जॉब्स जो होती है वो अक्सर जो है रेस्टोरेंट्स होटलों के अंदर जो है उन लोगों को बाउंसर की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे लोग अगर होटलों में हंगामा करें तो उन लोगों को बाहर निकालने के लिए उनको बाउंसर कहा जाता है। तो जॉर्ज फ्लॉयड जो है एक पढ़ा लिखा इंसान था, एक नौकरी करने वाला इंसान था और उसकी जो नौकरी है उस नौकरी के अंदर अक्सर ऐसा होता है कि लोग वैसा काम करने वालों को टिप देते हैं। टिप जैसे आपने देखे होंगे होटल के अंदर काम करने वालों को टिप दिया जाता है, वैसे ही उस तरीक़े का काम करने वालों को भी होटल के अंदर आने जाने वाले जो होते हैं उनके पास में जो छुट्टे पैसे होते हैं वो ऐसे लोगों को टिप दिया करते हैं। अब जॉर्ज की जो जॉब थी, जॉर्ज की जो नौकरी थी वो इसी टाइप की थी। तो उसके पास में चिल्लर के ऐसे बहुत सारे पैसे जमा हो जाया करते थे। तो उसने क्या किया, वही पैसों से किराना दुकान के ऊपर उसने एक सिगरेट का पैकेट ख़रीदा और वो सिगरेट का पैकेट जो $20 की नोट देकर उसने ख़रीदा था, वो $20 की नोट जो दुकानदार था उसको लगा कि ये फेक नोट है, ये डुप्लीकेट नोट है, ये ओरिजिनल डॉलर की नोट नहीं है। तो दुकानदार ने क्या किया, पुलिस को फ़ोन किया। वहाँ पे सारे पुलिस वाले आ गए। जब तक जॉर्ज जो था वो अपनी कार तक पहुँच गया। अब उसके बाद पुलिस ने आने के बाद जब किराना दुकान वाले से बातचीत की, उसने कहा कि देखो ये आदमी है, इसने मेरे पास से सिगरेट का पैकेट लिया है और जो है इसकी जो नोट है वो उस पे मुझे डाउट है। अब पुलिस वालों ने जो है जॉर्ज को, क्योंकि देखो अब मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ से स्टोरी जो है एक नया मोड़ लेती है। अमेरिका के अंदर अगर कॉल करने वाला वो वाइट होगा, पुलिस भी अगर वाइट होंगी और जिसके अगेंस्ट में कॉल किया जा रहा है वो अगर ब्लैक होगा तो भले वो मुजरिम ना हो
अमेरिकन एक मेंटलिटी ऐसी बनी हुई है। एक यानी अमेरिका के हर गोरे को, हर पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारी को, उसको ये लगता है कि अगर काला है इसका मतलब ये मुजरिम ही है। अगर काला है, वो ब्लैक मैन है, अगर चाहे भले वो वहाँ का कितनी भी बड़ी पोस्ट का इंसान क्यों नहीं है, अगर वो काला है तो इसका मतलब ये है कि वो मुजरिम है, उसने गुनाह किया ही होगा। तो उन्होंने क्या किया, वो जो जॉर्ज था, जॉर्ज को पकड़ा। हालांकि जॉर्ज अपनी कार के पास खड़ा हुआ था। अब आप यहाँ पे एक और चीज़ सोचिए, जो इंसान जॉब करने वाला है, जिस इंसान के पास खुद की कार है, वो $20 मतलब हमारे इंडिया के हिसाब से मुश्किल से 1200 से 1400 रुपये वो होते हैं। एक $20 की नोट के लिए वो क्यों डुप्लीकेट नोट जो है मार्केट के अंदर चलाएगा। लेकिन चूंकि वो काला था, पुलिस वाले भी वाइट थे, बुलाने वाला भी वाइट था, उन्होंने उस ब्लैक मैन को पकड़ा और पकड़ने के बाद में उसको ज़मीन के ऊपर लिटा दिया। और लिटाने के बाद जो एक पुलिस वाला था, उसने अपना घुटना जॉर्ज की गर्दन के ऊपर रखा और इतनी शिद्दत के साथ में रखा, इतनी ज़ोर से रखा कि वो जॉर्ज जो है उसको वो सांस नहीं ले पा रहा था। और इत्तेफाक से रास्ते से गुजरने वाले किसी ने वीडियो बनाया तो साफ लफ्ज़ों में सुनाई दे रहा है कि जॉर्ज उनको बार बार ये कह रहा है, आई कांट ब्रीथ, आई कांट ब्रीथ, आई कांट ब्रीथ, मतलब मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। और वो जो पुलिस ऑफिसर था, तकरीबन 8 मिनट 45 सेकंड तक उसने जॉर्ज की गर्दन के ऊपर वैसे ही पैर रखा और जॉर्ज जो था उसकी सांस पूरी तरह से बंद हो गई। उसके बाद में जॉर्ज जो है उसकी जान निकल गई। उसको फ़ौरन हॉस्पिटल जब ले जाया गया, डॉक्टरों ने कहा ये तो मर चुका है। अब जैसे ही अमेरिका के अंदर वो वीडियो वायरल हुआ, जो काले लोग थे, जो ब्लैक लोग थे, वो रोडों पे निकल गए, रास्तों पे निकल गए। तो ब्लैक लोगों का कहना ये था कि कब तक हम तुम्हारा जुल्म सहेंगे, इसलिए कि ये पहला केस नहीं है। अब मैं आपको हिस्ट्री बताता हूँ। ये पहला केस नहीं है जो अमेरिका के अंदर किसी काले की, गोरों के जुल्म की वजह से जान गई हो। ये पहला केस नहीं है। आप सोचो, उस काले इंसान के मरने के बाद में वो जो ब्लैक मैन है जॉर्ज, उसकी जान जाने के बावजूद अमेरिकन प्रेसिडेंट वो ट्वीट करते हैं ट्विटर के ऊपर और ज़्यादा लोगों को भड़काने का काम करते हैं कि अगर तुम लूटोगे तो हम तुमको शूट करेंगे। मतलब उसने जॉर्ज को, यानी आप सोचो एक देश का जो प्रेसिडेंट है, जो सदर है, कितना गैर जिम्मेदाराना उसका बयान है। वो ये कहता है अगर तुम लूटोगे तो हम तुमको शूट करेंगे। मतलब उसने जॉर्ज जो एक कॉमन मैन था, जॉर्ज जो एक नौकरी करने वाला इंसान था, जॉर्ज जिसके पास खुद की कार थी, उसको एक लुटेरा करार दे दिया और कहा कि अगर तुम लूटोगे तो हम तुमको शूट करेंगे। तो इससे पता ये चला कि अमेरिकन प्रेसिडेंट खुद लोगों की हिम्मत बढ़ा रहा है, यानी जो वाइट लोग हैं उन लोगों की। आप मुझे बताओ मेरे मोहतरम दोस्तों, जो इंसान पूरी दुनिया के अंदर रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म की बात करके मुसलमानों को टेररिस्ट करार देने के लिए सीना ठोक कर बात करता है, वो खुद रेसिज्म के कितने गंदे दलदल के अंदर गोते मार रहा है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये पूरे हालात जो अमेरिका के ख़राब हुए, ये सिर्फ़ और सिर्फ ट्रंप की वजह से। तो हज़ारों की तादाद में लोग वाइट हाउस की तरफ बढ़े। तो ट्रंप को अभी फ़िलहाल मैं आपको बता दूं, फ़िलहाल ट्रंप जो है वो अंडरग्राउंड ज़मीन के अंदर जो बंकर होते हैं, अमेरिका ने आज से तकरीबन 50-60 साल पहले, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में रशिया के साथ कोल्ड वॉर चल रहा था, उस वक्त ज़मीन के अंदर जो है ऐसे बंकर बनाए हुए थे कि अगर न्यूक्लियर अटैक अमेरिका के ऊपर हो जाता है तो अमेरिकन प्रेसिडेंट वगैरह जो है वो ज़मीन के अंदर रह सके। आज की कंडीशन ये है कि ट्रंप के यानी क्या कहेंगे उसे, जो ब्लैक लोग हैं उनको भड़काने की वजह से नौबत ये पहुंच चुकी है, उसको ख़ुद को बंकर के अंदर जाके सांस लेना पड़ रहा है। वाइट हाउस को चारों तरफ से ये काले लोगों ने, और दूसरे लोग भी इनके साथ में शामिल हो चुके हैं, उन्होंने घेर लिया है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हालात इतने ख़राब क्यों हुए? इसलिए हुए क्योंकि ये जो काले लोग हैं, यही काले लोग हैं जिनकी वजह से आज जो आपको अमेरिका नज़र आ रहा है, दुनिया में अपने आप को जो सुपर पावर ताकत कहता है, उसके पीछे सबसे बड़ी जो मेहनत है वो इन्हीं काले लोगों की मेहनत है। आपको तारीख़ पता है,
इतिहास आपको पता है, वो मैं आपको बताता हूँ। इतिहास क्या है, तारीख़ क्या है। जैसे हमारा इंडिया है, जैसे दुनिया है, जैसे एशिया है, जैसे अरब मुल्क है, जैसे चाइना है, जैसे जापान है, आप इन मुल्कों की तारीख़ को उठाकर देखोगे, आपको इन मुल्कों की तारीख़ 1000 साल पुरानी, 2000 साल पुरानी, 5000 साल पुरानी आपको मिलेंगी। 5-5 हज़ार साल पुरानी तारीख़ आपको जो है मिलेंगी। लेकिन आप जब अमेरिका का इतिहास तलाश करते हो तो आज अमेरिका को बनकर तकरीबन 500 साल भी पूरे नहीं हुए। 500 साल भी पूरे नहीं हुए। 12 अक्टूबर 1492 को क्रिस्टोफर कोलंबस ने सबसे पहला कदम जो है अमेरिका के ऊपर रखा था। हाँ, 1492 12 अक्टूबर को सबसे पहला कदम जो है क्रिस्टोफर कोलंबस ने वहाँ पे रखा था। और वहाँ पे पहला कदम रखने के बाद उन्होंने उस अमेरिका को डेवलप करने के लिए, वहाँ तो पूरे जंगलात थे, उसके लिए अफ्रीका के जो काले हैं अफ्रीका के, उनको जहाज़ों में भर भर के पूरे अफ्रीका के कालों को, बेचारों को, वो जो कबायली लोग रहा करते थे अफ्रीका के, उनको जहाज़ों में भर भर कर इन यूरोपियन लोगों ने, जो मुसलमानों को टेररिस्ट कहते हैं, आप इनका इतिहास देखो, ये ख़ुद कितने बड़े बड़े टेररिस्ट थे। अपने मफाद के लिए, अपनी अगराज के लिए इन्होंने कालों को जहाज़ों में भर भर के ले जाके अमेरिका के अंदर आबाद किए। और उन कालों से अभी तक, आज तक ये लोग काम ले रहे हैं। आज तक का इतिहास अगर आप उठाकर देखोगे, ये सारे कालों को इन्होंने ग़ुलाम बना कर रखा था। मेरे मोहतरम दोस्तों, आपको तारीख़ पता होना चाहिए। जो अमेरिका आज पूरी दुनिया के अंदर अपने आप को ह्यूमन राइट्स का गुत्तेदार, ठेकेदार समझता है, वहाँ पे कितना रेसिज्म है काले और गोरे के नाम पर, कितना जुल्म इन्होंने कारों के ऊपर किया हुआ है। आपको मालूम होना चाहिए ये बात कि उसी अमेरिका के अंदर यही कालों की मेहरबानी है जो आज आपको अमेरिका में इतने बड़े आसमान को छूते हुए टावर नज़र आ रहे हैं, जो आज अपने आप को दुनिया की सुपर पावर ताकत कह रहा है, क्योंकि इन्हीं कालों ने उनके खेतों में काम किया और इन्होंने ग़ुलाम बनाकर रखा इन कालों को। अभी तक फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर के ज़माने तक इन्होंने कालों को ग़ुलाम बनाकर रखा। अभी तक ये उन लोगों के ग़ुलाम थे और बाज़ाब्ता उनको बेचा और ख़रीदा जाता था। यहाँ तक कि जो बेचारे आज़ाद होते थे उनको भी धोखे से ये लोग जो है बेचा करते थे। यानी कालों के ऊपर इन्होंने जो जुल्म और सितम किए, आप उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। और अगर आपको और ज़्यादा देखना है, आपको अपना टाइम फारिग करना पड़ेगा। आप जाइए गूगल के ऊपर, डिटेल्स डालिए। अभी मैं गूगल के ऊपर शायद कुछ दिनों पहले ही एक कहानी पढ़ रहा था, 12 ईयर्स ऑफ अ स्लेव, यानी एक ग़ुलाम के, यानी ग़ुलामगिरी के 12 साल, 12 ईयर्स ऑफ अ स्लेव। ये किसने लिखी हुई कहानी है? ये सोलोमन नेथन बोलकर एक आदमी था, एक आज़ाद इंसान, एक आज़ाद आदमी। एक गोरे ने उसको धोखा देकर, गोरे ने उससे कहा कि मेरे रेस्टोरेंट के अंदर काम है, मैं तुमको काम दिलाता हूँ। और काम दिलाने के बहाने से उसको जो है बोले चलो हम फुलाने बस्ती में जाएंगे, वहाँ पे मेरा एक भाई है, उससे हम लोग बातचीत करेंगे। धोखा देकर उसको एक बस्ती में ले जाकर वहाँ पे जो है किसी के हाथों से वो बेच देता है। एक आज़ाद इंसान जिसकी एक फैमिली होती है, जिसकी बीवी होती है, बच्चे होते हैं, माँ बाप होते हैं, और उसको जो है जब बेच दिया जाता है धोखे से, काम दिलाने के बहाने से। और जब वो बेचारा जो है, ये कहानी है 1841 की, 1841। आप सोचो, वो बेचारा आज़ाद इंसान, उसको इस तरीक़े से जब बेच दिया जाता है और जो ख़रीदने वाला होता है वो उसको ले जाकर अपने खेत में, अपने खेत के अंदर उसको खेत के कामकाज के ऊपर लगा देता है। और इतने बेरहमी के साथ, यानी उस कहानी के अंदर वो जो 12 ईयर्स ऑफ अ स्लेव जो सोलोमन नेथन ने लिखी हुई स्टोरी है, उसके अंदर उसने लिखा कि वो, यानी जो बड़े बड़े उनके बागात होते थे, ये गोरों के बड़ी बड़ी इनकी खेतियां होती थी जहाँ पे कालों को काम में लगाया जाता था। और ज़र्रा बराबर भी किसी काले के काम से ये लोग जो है यानी उनको उसके काम का इत्मीनान नहीं रहता था, या कोई बूढ़ा हो जाता था या बीमार हो जाता था, उसको डायरेक्ट गोली मार दी जाती थी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ऐसे जुल्म हुआ है इन कालों के ऊपर उस अमेरिका के अंदर।
450 साल से इनको खाली यूज़ किया जा रहा है वहाँ पर। अगर आप वहाँ की तारीख़ और वहाँ का इतिहास उठाकर देखोगे। और अभी मैं एक और शायद नेशनल ज्योग्राफिक के ऊपर एक बायोग्राफी देख रहा था आज से थोड़े साल पहले की, कि किस तरीके से वहाँ पर एक बेचारा जो एक लड़की, एक ब्लैक फीमेल, वो क्या करती है, एक डिपार्टमेंटल स्टोर यानी एक वहाँ की किराना दुकान से एक कोका कोला की बोतल लेकर वो खामोशी में निकल जाती है, और जो दुकान की मालकिन होती है वो उसको गोली से उड़ा देती है पीछे से, और दुकान की मालकिन को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। मतलब ये है कि कालों की जान, मतलब कोई जान ही नहीं है उनकी, वो इंसान ही इनको समझा नहीं गया, सिर्फ उनको यूज़ कराया गया। आज तक गन्नों के खेतों के अंदर इन्होंने उनको यूज़ कराया, बागात के अंदर उनको यूज़ कराया, और वो बेचारे कालों पे आज भी ये जुल्म और सितम उस मुल्क में हो रहा है जो सीना ठोक कर अपने आप को पूरी दुनिया के अंदर ह्यूमन राइट्स का गुत्तेदार, ठेकेदार कहता है। इसीलिए कुरान के अंदर यानी इस्लाम ही वह मज़हब है जिसने इंसानों को बराबरी दी है। इसके लिए मैं अल्लाह ताला का करोड़ों दर्जे शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे साहिब ईमान बनाया, मुझे मुसलमान बनाया, और उस कुरान का मानने वाला बनाया, जिस कुरान ने इस भेदभाव को 1450 साल पहले ही इस एक आयत के ज़रिए से हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया था। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। और हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे काले कलौटे ग़ुलाम को बैतुल्लाह की छत पे खड़े रहकर अल्लाह के नबी ने अज़ान देने का हुक्म दिया फ़तह मक्का के बाद, और उन्हीं की शान के अंदर कुरान की ये आयतें नाजिल हुई। इससे बड़ा इनाम अल्लाह की तरफ से क्या हो सकता है। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकश शुक्र। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।